नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की नदियों पर पार्ट नंबर 3 देखेंगे और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लिया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और अपन रोज़ ये क्लास आपको रोज़ 7 बजे मिल जाती है। राजस्थान का संपूर्ण जीके पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और रविवार को मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना लाऊंगा, जिसके अंदर आपको बिल्कुल नए सिरे से एक नई टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको रविवार को संपूर्ण एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो अब आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? जेईई यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा 2020 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 होता है जयपुर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये पूछा गया था। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही कथन रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है? नदी नहीं है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड एआरओ, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ वैधानिक, आर्थिक निवेशक, इन सभी के अंदर पूछा गया था। तो अभी आप सोच सकते हो कि एक प्रश्न को कितने एग्जाम में पूछा गया है और यह प्रश्न कितना अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बाड़मेर व जालोर, बीकानेर व चूरू, जैसलमेर व जोधपुर या श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बीकानेर व चूरू, क्योंकि बीकानेर फलोदी पहले फलोदी जिला नहीं था। अगर अपन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको सब कुछ में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताऊंगा, तो बीकानेर, फलोदी, चूरू एवं सुजानगढ़ राजस्थान के एकमात्र जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? संगणक परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों जो अपना शेखावाटी क्षेत्र है उसके अंदर चूरू जिले के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन वर्तमान के हिसाब से बात करते हैं ना, तो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर अपने बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है, फलोदी में भी कोई नदी नहीं है, चूरू में भी नहीं है, सुजानगढ़ में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन अपने सीईटी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों बीकानेर में तो अपने कोई सी भी नदी नहीं होती। अभी अपन ने बात की थी कि बीकानेर में, फलोदी में, चूरू में और सुजानगढ़ में कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये लो, आरएस के अंदर पूछा गया था। तो जो दोस्तों ये अपने बालोतरा जिले के अंदर आती है। अब आप पूछोगे क्यों बालोतरा, क्यों? क्योंकि पुष्कर की पहाड़ियों के बाद में बालोतरा के अंदर बाढ़ इसलिए आती है कि यहाँ से तो जगह छोटी होती है और बालोतरा में ज़्यादा फैलती है। और जो परीक्षा काल था ना, परीक्षा काल के अंदर अपने बालोतरा नहीं था, यहाँ पर था बाड़मेर। ठीक है, लेकिन वर्तमान के अंदर बाड़मेर से अलग हो गया कौन सा? अपना बालोतरा। तो अब अपने को प्रश्न में क्या पढ़ना है कि बालोतरा के अंदर बाढ़ ज़्यादा आती है। देखो राजस्थान के 2 शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है, अतः लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी और आरएस प्री 2007 के अंदर पूछा गया था। इसके ऑप्शन है पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक या बालोतरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने बालोतरा रहेगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इसके अंदर अपने बालोतरा भी आएगा और हनुमानगढ़ जंक्शन भी आएगा, क्योंकि ये दोनों नदियों के नीचे पेटे के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? थर्ड ग्रेड मैथ एग्जाम, आरएस और वनरक्षक के अंदर पूछा गया था। तो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर अपने बेडच, बनास व मेनाल नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 के अंदर पूछा गया था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने डूंगरपुर रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला क्वेश्चन है, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 के अंदर पूछा गया था। तो बिगेद जो अपना बिगोद है ना, इसके अंदर अपने बनास, बेडच व मेनाल नदी का संगम आ जाता है। अगला प्रश्न देखो, बेनेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसको भूल जाओ आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? अन्वेषक सीधी भर्ती 2 परीक्षा 2020 के अंदर ये पूछा गया था। तो जो सॉरी दोस्तों, फिर मैंने गलत बता दिया आपको, ये क्वेश्चन के साथ ही है। बेनेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, लेकिन निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है, ये बात अपने को बतानी है। तो बेनेश्वर के अंदर देखो अपने माही नदी, सोम नदी और जोखम नदी रहती है, लेकिन बनास नदी नहीं रहती। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपने राइट आंसर अपने बनास आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बेनेश्वर माही नदी का संगम है। कनिष्ठ अनुदेशक फीटर सीधी भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया था। तो बेनेश्वर माही नदी का संगम होता है अपने सोम के साथ। इनके अंदर सोम, माही और जाखम होती है, लेकिन यहाँ पर जाखम तो है नहीं, अनास भी नहीं है, अरऊ भी नहीं है, साबरमती भी नहीं है। तो माही नदी के साथ एक तो सोम नदी होती है और एक कौन सी होती है? जाखम नदी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? ARO हॉर्टिकल्चर बोटनरी 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी अपने सवाई माधोपुर जिले के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। और सवाई माधोपुर से अपने कौन सा जिला बन गया है? श्री गंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है। पटवार 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों जो अपना मानसी वाक्कल नदी है, ये अपने फुलवाड़ी के नाल अभ्यारण्य से निकलती है। देखो दोस्तों, नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य फुलवाड़ी का जो नाल अभ्यारण्य है, ये मानसी वाक्कल नदी का उद्गम है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बस्सी अभ्यारण्य रहेगा अपने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ओराई व बामनी का उद्गम है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये चंबल नदी का उद्गम स्थान है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये चंबल नदी पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जो कि परवन नदी पर है। और बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी का संगम है। अगला प्रश्न देखो, भीमबलत जलप्रपात अवस्थित है। तो दोस्तों ये अपने मांगली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? उद्योग, पुलिस कांस्टेबल, थर्ड ग्रेड, जेल प्रहरी, सब में मिर्ची बढ़ गई इसकी। मतलब इतनी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। तो जैसे चूलिया और जैसे कौन सी आ जाएगी? अपनी चंबल नदी। तो अपना सीधा ठोक दो इसको, चंबल नदी। ठीक है। और दोस्तों जो अपनी परसों अभी रविवार को एक संगणक की एग्ज़ाम हुई थी ना, उसके अंदर आप एक बार चेक करना मेरे वीडियो के अंदर, इन प्रश्नों के अंदर आपको 30 जीके के प्रश्न थे, उसमें से 20 से 25% देखने को मिल जाएगी इन्हीं क्लासों से। यकीन नहीं होता तो आप मैंने टेलीग्राम पर वैसे तो स्क्रीनशॉट भेज दिए थे, और आप एक बार और देख लेना, वीडियो चला के देखो, तो आप वहाँ से पता चल जाएगा कि अपना कितना सिलेबस आता है एग्जाम में और कितना नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपोह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? पटवार परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने उदयपुर रहेगा। देखो दोस्तों, उदयपुर संभाग है ना, इसकी कुछ नदियां हैं अपनी बनास, याद रख जाना, बनास, ठीक है, आयड, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम बंगाल, बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी अरब सागर में आ जाता है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? यह क्वेश्चन दोस्तों वनरक्षक परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो बताओ इसके अंदर कौन सा संभाग रहेगा वो? तो दोस्तों वो अपना संभाग रहेगा जयपुर या कोटा, उदयपुर या अजमेर। तो दोस्तों ये अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर चंबल नदी, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन एवं अंधरी में सर्वाधिक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर यह पूछा गया था। तो दोस्तों कांठल की गंगा और कामधेनु, कांठल की गंगा रहेगी अपने माही नदी और कामधेनु रहेगी अपने चंबल नदी। चंबल को चंबलवती भी कहते हैं।
कि और माही नदी है, इसको कांठल एवं बागड़ की गंगा तथा चंबल को कामधेनु चरमनवती नदी भी कहा जाता है। और ये चंबल नदी 12 है, माही भी 12 है। अगला प्रश्न देखो, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है वह कहता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। तो बताना है अपने को कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी रहेगी अपने बनास नदी। राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम JEN 2016 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या रहेगा। देखते हैं किसको आता है और किसको नहीं आता, फिर अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य गलत है। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, वनरक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका देखो, लूनी नदी सही रहेगा, 495 किलोमीटर है। चंबल की लंबाई 1051 किलोमीटर है। बनास की 512 है। और माही की 467 तो नहीं है। तो फिर माही की है कितनी गुरुजी ये बताओ। तो माही की है अपने 576 किलोमीटर। और राज्य में कितनी है दोस्तों, राज्य के अंदर 171 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। RPSC थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो राज्य के अंदर जो रहेगी ना अपनी दिशा, वो रहेगी माही और चंबल। क्योंकि दक्षिण जैसे कि ये राजस्थान है, ठीक है, एक तो माही नदी अपने ऐसे आती है और चंबल नदी भी ऐसे आती है। तो बताओ ये तो दोनों हो गई ना दक्षिण दिशा की। कोटा किस नदी के किनारे है, पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों कोटा रहेगा ना अपने चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, JEN मैकेनिकल 2022 और एग्रीकल्चर 2022 के अंदर ही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, माही नदी। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है, लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 के अंदर पूछा गया था। तब हम तैयारी किया करते थे 2022 के अंदर लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी। तो कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है। तो कुराल नदी का संबंध रहेगा अपने बूंदी जिले से। क्योंकि कुराल ऊपरमाल के पठार से निकलकर, ठीक है, बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती, वनरक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। तो 12 जिले के अंदर अपने कुराल नदी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमृत नहीं है कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसके अंदर माही जोजड़ी की नहीं है। जोजड़ी तो अपने सभी को पता है, टिंगर भी होता है ना 2 साल का, तो वो भी बताता है कि जोजड़ी तो किस नदी का है। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जोजड़ी है ना वो किस नदी की सहायक नदी है। देखते हैं कितनों को आता है और कितनों को नहीं आता। कमेंट बॉक्स में करो, मुझे सब्सक्राइब लाइक भाई गए भाड़ में, इसका आंसर बताओ आप। तो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, RS 2015 के अंदर पूछा गया था। तो सबसे न्यूनतम जो अपवाह क्षेत्र वाली रहेगी वो अपने रहेगी वाकल नदी। कौन सी, वाकल नदी। और सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली कौन सी रहेगी, बनास नदी। बस दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा राजस्थान ज्योग्राफी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो भी 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी कराऊंगा। और अपन राजस्थान के अंदर हर एग्ज़ाम में अपने मिर्ची बांट देंगे, हर एग्ज़ाम के डंका बजा देंगे हर एग्ज़ाम का। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए बेफिक्र, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको डबल सपोर्ट करूँगा। और संडे को अपनी एक खतरनाक टेस्ट सीरीज चालू होगी रविवार को, जिसका मैं एक 2 से 3 मिनट का वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा। उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको, PDF पैनल PDF कब PDF मिलेगी, कितनी क्लास मिल रही है। 2 क्लास पर डे की देने का विचार है मेरा, एक राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की और एक राजस्थान के ज्योग्राफी की वापस से कराऊंगा, ठीक है, इतिहास की सब कुछ कराऊंगा। दोस्तों बस आप सब्सक्राइब कर लो और पूरे राजस्थान के अंदर अपने जो सूरवीर क्लासेज है उसका डंका बजा देंगे अपन, नो टेंशन रहो आप। बिल्कुल, जो भी सबसे बड़ी बात है ये सभी अपन मुफ्त के अंदर
हाँ, मुफ्त के अंदर, बिल्कुल नामात, पैसे चाहिए नहीं मेरे को, पैसे की जरूरत ही नहीं है, बस आप मुझे प्यार सपोर्ट बनाए रखो और बाकी पैसे वैसे बिल्लो सोचे दुनिया। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? सेकंड ग्रेड 2022 और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। पहला है फर्स्ट ग्रेड और दूसरा है सेकंड ग्रेड। तो कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? वो है अपने लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के 20.25% पर है और बनास नदी अपने 13.75% पर है। चंबल नदी 9.13% पर है और माही नदी अपने 4.85% पर है। अगला क्वेश्चन है जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? CET 2023 के अंदर पूछा गया था। तो जो जल उपलब्धता के आधार पर अपने बनास नदी रहेगी और पहले पर चंबल रहेगी। ठीक है, चंबल के अंदर 5,203 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी समूहों में से कौन सी समूह का उद्गम राजस्थान में नहीं है? फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये अपने गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवनी ये सभी राजस्थान की नहीं है। अपवा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, बताओ उत्तर से दक्षिण बताना है अपने को। उत्तर से, ये क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों, उत्तर से दक्षिण बताना है, ऐसे बताना है अपने। तो सबसे उत्तर के अंदर साबी आएगी, फिर बाणगंगा आएगी, अजी फिर बेड़ज आ जाएगी और बेड़ज के साथ साथ सोम भी आ जाएगी। तो राइट आंसर अपन एक पर टिक कर देंगे। नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर अपने बाणगंगा खमनोर की पहाड़ी से राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उद्गम स्थल सुमिलित नहीं है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 के अंदर पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 खमनोर लूनी। अगला क्वेश्चन है कि अपने को सही सुमिलित करना है। प्रयोगशाला सहायक 2019 के अंदर पूछा गया था। सही सुमिलित नहीं करना है, करना नहीं है, नहीं करना है, बताओ जल्दी बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाओ मेरे को। तो डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल, ये इसका राइट आंसर रहेगा। सही सुमिलित नहीं रहेगा। बाणगंगा जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है। मोरेल जयपुर ग्रामीण जिले के बसी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा से बहती हुई सवाई माधोपुर खंडार गांव के निकट बनास में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है नदी एवं सहायक नदी में कौन सा सुमिलित नहीं है? वन रक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसके अंदर सही सुमिलित रहेगा अपने, इसके ऑप्शन और थे दोस्तों, टेक्निकल टीम ने इसके ऑप्शन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लाया है, तो ये पर्सन होता है अपना डिलीट। अगला क्वेश्चन है वाकल, मेसवा और हतीमता सहायक नदियाँ हैं। JEN इलेक्ट्रिक डिग्री 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा साबरमती। कौन सा युग्म सही नहीं है? लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसके अंदर जो सही युग्म नहीं रहेगा माही और साबरमती का रहेगा। अगला प्रश्न देखो, बनास की सहायक नदी है, नदी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड टीचर 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसकी सहायक जो नदी रहेगी वो बनास बाणगंगा रहेगी। नदियाँ सहायक नदियों में कौन सा सुमिलित नहीं है? फर्स्ट ग्रेड टीचर जी के 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एक आ जाएगा लूनी और पार्वती। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बेमेल युग्म नदी एवं उसकी सहायक नदी को पहचानिए। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा पार्वती और मोरेन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी के सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 4 रहेगा लूनी नदी। और ये लास्ट क्वेश्चन है नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2020 और द्वितीय सैनिक अध्यापक परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बनास और सागी।
दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले परीक्षाओं के अंदर पूछे गए थे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।